अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमोरलिटी। इसका मतलब होता है बद इखलाकी, बेहयाई, या आप कह सकते हैं बद किरदारी। दोस्तों, ये एक गुनाह या दूसरी सूरत में किसी के साथ एक गलत सलूक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी ग्रामर को और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Immorality refers to actions, behaviors, or attitudes that go against accepted moral standards. Immorality मतलब बद इखलाकी, बेहयाई, ये एक नाउन है। Refers to मतलब से मुराद है, या आप इसका मतलब ले सकते हैं कहते हैं। ये दोस्तों एक वर्ब है। Actions मतलब आमाल या कार्रवाइयाँ, ये दोस्तों एक नाउन है। बिहेवियर्स मतलब रवैये, ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। एटीट्यूड्स, इसका मतलब होता है दोस्तों ख्यालात या रवैये। एटीट्यूड्स का मतलब होता है रवैये, इसका आप और मीनिंग ले सकते हैं ख्यालात। ये भी दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है। दैट जो या जो के, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। गो अगेंस्ट मतलब खिलाफ जाता है। गो अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ जाना, यानी किसी के खिलाफ जाना। ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। एक्सेप्टेड मतलब मंजूर शुदा, ये एक एडजेक्टिव है, यानी पास्ट के अंदर। मोरल मतलब इखलाकी, एक एडजेक्टिव है। स्टैंडर्ड्स मतलब मायार या मायारों को कहते हैं, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। इमोरलिटी रेफर्स टू एक्शंस, बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स दैट गो अगेंस्ट एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स। बदकिरदारी या बद इखलाकी उन कार्रवाइयों, रवैयों या ख्यालात को कहते हैं जो मंजूर शुदा इखलाकी मायारों के खिलाफ हों। It is when a person chooses to act in ways that are considered wrong or unethical by society. It is मतलब ये है या होता है। It एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। When मतलब जब, या आप कह सकते हैं उस वक्त, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। A person मतलब एक शख्स, ये एक नाउन है। चूजेस मतलब इंतखाब करता है, चूज करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। टू एक्ट मतलब अमल करने का या अमल करना, ये दोस्तों एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन वेज मतलब तरीकों में। इन वेज यानी तरीकों में, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दैट जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आर कंसिडर्ड मतलब समझे जाते हैं। आर कंसिडर्ड दोस्तों ही एक पैसिवाइज है। रोंग मतलब गलत, ये एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। अनएथिकल यानी गैर इखलाकी। अनएथिकल का मतलब होता है दोस्तों गैर इखलाकी, ये एक एडजेक्टिव है। बाय सोसाइटी यानी माशरे, माशरती तौर पर, या आप कह सकते हैं माशरे की तरफ से, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। It is when a person chooses to act in ways that are considered wrong or unethical by society. ये उस वक्त होता है जब एक शख्स ऐसे तरीकों से अमल करने का इंतखाब करता है जो मुआशरती तौर पर गलत या गैर इखलाकी समझे जाते हैं। For example, lying, cheating, stealing or harming others are all forms of immorality. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लाइंग मतलब झूठ बोलना, ये एक जीर्न वर्ब है हमारे पास। चीटिंग मतलब धोखा देना, ये भी एक वर्ब है, जीर्न वर्ब जिसे कहते हैं। स्टीलिंग मतलब चोरी करना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। और या हार्मिंग मतलब नुकसान पहुंचाना, हार्म कहते हैं नुकसान पहुंचाने को। और एक कंजक्शन है हार्मिंग दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है आईएनजी फॉर्म के साथ। अदर्स मतलब दूसरों को, ये एक नाउन है। आर मतलब हैं या होते हैं, ये एक वर्ब है। ऑल फॉर्म्स मतलब तमाम सूरतें, ऑल फॉर्म्स मतलब तमाम सूरतें, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफ इमोरलिटी मतलब बद किरदारी की, बद इखलाकी की, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, लाइंग, cheating, stealing or harming others are all forms of immorality. मिसाल के तौर पर, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना बद इखलाकी की तमाम सूरतें हैं। पीपल हु, पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। engage in immoral acts may not care about the consequences
और द इम्पैक्ट ऑन अदर्स। इंगेज इन का मतलब होता है दोस्तों मुलव्विस होते हैं, ये एक वर्ब है। इमोरल एक्ट्स मतलब बद किरदारी के कामों में, यानी बद इखलाकी वाले कामों में, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। मे नॉट मतलब नहीं कर सकते, मे एक मॉडल वर्ब है, नॉट दोस्तों एक एडवर्ब है। केयर मतलब परवाह, केयर का मतलब होता है परवाह या परवाह करना, ये एक वर्ब है। अबाउट के बारे में, द कॉन्सिक्वेंसेज यानी नताइज के बारे में, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज नताइज के बारे में, ये दोस्तों हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और या द इम्पैक्ट मतलब असर या असरात, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर, और एक कंजक्शन है। इम्पैक्ट दोस्तों एक नाउन है, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। पीपल हु इंगेज इन immoral acts, people who engage in immoral acts may not care about the consequences or the impact on others, यानी जो लोग बदकिरदारी वाले काम करते हैं या बदकिरदारी वाले कामों में मुलविस होते हैं, वो नताइज या दूसरों पर उसके असरात की परवाह नहीं करते। इमोरलिटी कैन लीड टू अ ब्रेक डाउन इन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद इन अ कम्युनिटी। इमोरलिटी यानी बदकिरदारी या बेहया या बद इखलाकी, एक नाउन है। कैन लीड टू मतलब बाइस बन सकती है, सबब बन सकती है, वजह बन सकती है। अब ब्रेक डाउन मतलब एक कमी का, ब्रेक डाउन कहते हैं कमी को, ये दोस्तों एक नाउन है। इंटरेस्ट मतलब एतमाद में, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड रिस्पेक्ट और एहतराम में, इज्जत में, एंड एक कंजक्शन है। रिस्पेक्ट दोस्तों एक नाउन है। विद इन अ कम्युनिटी यानी एक कम्युनिटी के अंदर, एक माशरे के अंदर आप कह सकते हैं, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इमोरलिटी कैन लीड टू अ ब्रेक डाउन इन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद इन अ कम्युनिटी। बदकिरदारी एतमाद और एहतराम में कमी का बायस बन सकती है जो किसी कम्युनिटी में होता है। It often results in feelings of guilt and shame for those involved. It often results in, it मतलब ये एक प्रोनाउन है। often results in इसका मतलब होता है कि अक्सर पैदा करती है। ये दोस्तों often जो हमारे पास एक एडवर्ब है, result दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है, इन एक preposition है। फीलिंग्स मतलब एक जज्बात या एहसास, ये एक नाउन है। ऑफ गिल्ट मतलब गुनाह के या गुनाह का, ये एक prepositional फ्रेज है। एंड शेम और शर्मिंदगी के या शर्मिंदगी का, एंड एक कंजक्शन है। शेम दोस्तों एक नाउन है। फॉर दोज मतलब उनके लिए या उन लोगों के लिए। इन्वॉल्व मतलब जो इसमें मुलविस होते हैं। फॉर दोज इन्वॉल्व मतलब मुलविस अफराद के लिए। इट ऑफन रिजल्ट्स इन फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम फॉर दोज इन्वॉल्व, ये अक्सर मुलविस अफराद के लिए गुनाह और शर्मिंदगी के जज्बात पैदा करती है। टू मेंटेन अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी, टू मेंटेन मतलब बरकरार रखना या बरकरार रखने के लिए, ये दोस्तों एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। अ पीसफुल मतलब एक पुरअमन, एंड जस्ट सोसाइटी यानी एक मुनसफाना मुआशरा। जस्ट का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ, यहाँ जस्ट का मतलब है मुनसफाना यानी इंसाफ करने वाला आप कह सकते हैं। अ जस्ट सोसाइटी यानी मुनसफाना मुआशरा, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है हमारे पास। अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी ये एक नाउन फ्रेज है। It is essential to promote moral values and encourage individuals to make ethical decisions. It is essential मतलब ये ज़रूरी है, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। essential का मतलब होता है ज़रूरी या अहम। to promote मतलब फ़रोग देना, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। moral values मतलब इखलाकी इक़दार को, moral मतलब इखलाकी, values मतलब इक़दार को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। एंड और encourage मतलब हौसला अफजाई करना, एंड एक कंजक्शन है। इनकरेज दोस्तों एक वर्ब है। इंडिविजुअल्स मतलब अफराद की, ये दोस्तों एक नाउन है। टू मेक मतलब करने के लिए, टू मेक मतलब करने के लिए या बनाने के लिए। एक टू एक preposition है, मेक दोस्तों एक वर्ब है। ये एक हमारे पास एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। एथिकल मतलब इखलाकी, डिसीजंस मतलब फैसले, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। टू मेंटेन अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी, एक पुरअमन और मुनसफाना मुआशरे को बरकरार रखने के लिए। इट इज़ इसेंशियल टू प्रमोट मोरल वैल्यूज़ एंड इंकरेज इंडिविजुअल्स टू मेक एथिकल डिसीजंस, इखलाकी इक़दार को फ़रोग देना और अफराद को इखलाकी फ़ैसले करने की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। विदाउट मोरालिटी रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटीज़ कैन सफ़र ग्रेटली। विदाउट के बगैर, मोरालिटी मतलब इखलाकियात के बगैर,
विदाउट मोरालिटी, इखलाकियात के बगैर। ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात, ये एक नाउन है। एंड कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ यानी बिरादरियाँ, एंड एक कंजक्शन है। कम्युनिटीज़ दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। कैन सफ़र ग्रेटली मतलब शदीद मुतासिर हो सकती हैं। कैन सफ़र, सफ़र मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है मुतासिर होना। कैन एक पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रहा है, मॉडल वर्ब है। सफ़र का मतलब होता है मुतासिर होना। ग्रेटली मतलब शदीद या बड़ी किस्म की आप कह सकते हैं। कैन सफ़र ग्रेटली शदीद किस्म की, शदीद मुतासिर हो सकती हैं। इखलाकियात के बग़ैर ताल्लुकात और कम्युनिटीज़ शदीद मुतासिर हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।